विषय भारतीय रेल में राजपत्रित अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान करना। न्यू पॉलिसी में 2055 लैपटॉप की विशिष्टताएं। इस नीति के अनुसार लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, नेटबुक कंप्यूटर, नोटपैड, अल्ट्रा नोटबुक सभी को एक ही श्रेणी में माना जाएगा और इस नीति में इन्हें लैपटॉप कहा गया है। इस नीति के तहत प्रदान किए गए लैपटॉप की निर्धारित सेवा अवधि कोडल लाइफ 4 वर्ष होगी। पात्र अधिकारी को दिया गया लैपटॉप रेलवे की आधिकारिक संपत्ति माना जाएगा जो अधिकारी के पास रहेगा। सेवा अवधि चाहे जितनी भी शेष हो, अधिकारी लैपटॉप खरीदने के लिए पात्र होगा। लैपटॉप की सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। लैपटॉप पूरी तरह से रेलवे का स्वामित्व रहेगा जब तक कि अधिकारी इसका शेष मूल्य जमा न कर दे या कोडल लाइफ पूरी न हो जाए और वो इसे अपनी संपत्ति बना ले। इस नीति के लागू होने से पहले खरीदे गए लैपटॉप पर पहले की नीति लागू होगी। यह नीति केवल इसके बाद खरीदे गए लैपटॉप पर लागू होगी। यह नीति रेलवे बोर्ड, रेलवे इकाइयों और उन अन्य सरकारी विभागों के राजपत्रित अधिकारियों पर भी लागू होगी जो प्रतिनियुक्ति पर रेलवे बोर्ड या विभिन्न रेलवे इकाइयों में कार्यरत हैं। पात्रता एवं लागत सीमा। लैपटॉप खरीदने के लिए अधिकारी स्वयं ओईएम या उनके अधिकृत विक्रेता आउटलेट से लैपटॉप खरीदेंगे और बाद में रिम्बर्समेंट का दावा करेंगे। लैपटॉप में उसकी एक्सेसरीज, रखरखाव और मानक सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, एमएस ऑफिस आदि शामिल हैं जो सरकारी कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। एक्सेसरीज और रखरखाव लैपटॉप के साथ या बाद में कोडल लाइफ के भीतर खरीदे जा सकते हैं। लैपटॉप कार्यालय में पहले से उपलब्ध डेस्कटॉप के अतिरिक्त आधिकारिक उपकरण है। रिम्बर्समेंट केवल 4 साल में एक बार ही दिया जाएगा। अगला दावा पिछले खरीद की तारीख से 4 वर्ष पूरे होने के बाद ही किया जा सकेगा। पात्रता और लागत सीमा करों को छोड़कर में लैपटॉप, वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज, मानक सॉफ्टवेयर, एएमसी, मरम्मत एवं रखरखाव शामिल होंगे। अधिकारी को वारंटी और एएमसी का ध्यान रखना होगा ताकि रखरखाव पर दोहरी लागत न आए। सेवानिवृत्ति के बाद रखरखाव का दावा या डुप्लीकेट खर्च स्वीकार नहीं किया जाएगा। रखरखाव की लागत इनवॉइस में अलग से दर्शाई जाए। खरीद और रिम्बर्समेंट की शर्तें। अधिकारी एक ही इनवॉइस में लैपटॉप, एक्सेसरीज, सॉफ्टवेयर, एएमसी आदि का दावा कर सकते हैं, बशर्ते कुल राशि निर्धारित सीमा के भीतर हो। रिम्बर्समेंट के समय अधिकारी द्वारा घोषणा, दरें उचित हैं, लैपटॉप वास्तव में खरीदा और मेंटेन किया गया है। झूठी घोषणा पाए जाने पर राशि वापस की जाएगी। यदि कोडल लाइफ पूरी होने से पहले संगठन छोड़ते हैं तो शेष मूल्य जमा कर दिया गया है या ये घोषणा दी गई है कि लैपटॉप की कोडल लाइफ समाप्त हो चुकी है। रिम्बर्समेंट तभी मान्य होगा जब भुगतान भारतीय रुपये में किया गया हो, डिलीवरी भारत में हुई हो, रेलवे किसी भी अनुबंधात्मक, कानूनी या सांविधिक विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दस्तावेजों की प्रामाणिकता और शुद्धता की पूरी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। लेखा और निपटान। लैपटॉप हमेशा अधिकारी के पास रहेगा और किसी भी स्थिति में कार्यालय में वापस नहीं किया जा सकता। सेवा पुस्तिका और एलपीसी में लैपटॉप का विवरण दर्ज किया जाएगा। कोडल लाइफ पूरी होने पर प्रविष्टि स्वतः हटा दी जाएगी और अधिकारी अगली खरीद कर सकता है। प्रतिनियुक्ति पर जाने पर अधिकारी 2 विकल्प चुन सकता है। वापसी तक लैपटॉप को अपने पास रखना, शेष मूल्य जमा कर मालिकाना हक लेना। सेवानिवृत्ति या स्थायी रूप से संगठन छोड़ने पर शेष मूल्य जमा करना होगा और उसके बाद लैपटॉप अधिकारी का हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में लैपटॉप की नीलामी या निरस्तीकरण अनुमति नहीं है। भारतीय रेल की लैपटॉप नीति 2025 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के लिए लैपटॉप की लागत सीमा उनकी ग्रेड और मेक इन इंडिया कंपोनेंट के आधार पर तय की गई है। कंफर्म्ड जेए ग्रेड और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए बिना मेक इन इंडिया लैपटॉप की अधिकतम लागत सीमा 1 लाख रुपए और मेक इन इंडिया कंपोनेंट के साथ 30,000, 1,30,000 रुपए है। लेकिन कंफर्म्ड जेए ग्रेड में केवल वे अधिकारी शामिल होंगे जिनकी इस ग्रेड में कंफर्म्ड हो चुकी हों। जो अधिकारी केवल अस्थायी, अधिकारपूर्वक या वर्तमान में कार्यभार संभाल रहे हों, वे इसमें शामिल नहीं माने जाएंगे।
कंफर्म जे ग्रेड से नीचे के राजपत्रित अधिकारियों के लिए बिना मेक इन इंडिया लैपटॉप की लागत सीमा 50,000 रुपए